हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बात करने चल रहे हैं सरकार के द्वारा पेश की गई नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम इस पे पहला पार्ट अपना बना चुके हैं, एक पार्ट का वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम हायर एजुकेशन की बात कर चुके थे। मीन्स जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें जो हायर एजुकेशन लेवल पे सरकार के द्वारा से चेंजेस करने की बात की गई है उस पर हमने बात किया है कि हम आपसे बोले थे कि अगले पार्ट में हम स्कूलिंग लेवल के जो हमारे चेंजेस है, मीन्स क्लास 1 से लेके 12 तक जो हमारा चेंजेस हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आए कि उस डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि या बहुत से लोगों ने पूछा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कब से लागू की जाएगी। तो लागू करने की बात अभी हम बोले कि जो अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी है ये ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया गया है, कह सकते हैं कि बिल के रूप में। अभी इसका डिस्कशन होगा हमारे पार्लियामेंट में, मीन्स संसद में इसको पेश किया जाएगा, वहां पे इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट से पास कर दिया जाएगा, मीन्स कि हम बोले कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अपना कानून का स्वरूप लेगा और फिर लागू कर दिया जाएगा। तो जो लागू होने की बात है, उम्मीद है कि 2021 से ये लागू हो जाएगा, क्योंकि इस साल अभी लागू हो पाने का कोई भी चांस नहीं है। कि आप भी देख रहे हैं कि अभी हमारे संसद के सत्र नहीं चल पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो अभी इसको संसद में पेश किया जाना है। फिर बात करें कि आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग इस बिल का क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स कि इसके आलोचना शुरू हो चुकी है कि नई शिक्षा नीति की। तो देखिए, हम कहेंगे कि आलोचना करनी अच्छी बात है, लेकिन हम हमेशा इस चीज के लिए ज्यादा जोर देते हैं कि आलोचना जो आपकी होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। मीन्स नए चीजों को आप एक्सेप्ट करिए और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, मीन्स कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, कहाँ पे परिवर्तन किया जाए, उसके ऊपर आप बात करिए। उसका विरोध मत कीजिए। विरोध करना और आलोचना दोनों में अंतर होता है कि आप किसी के अगेंस्ट में मत जाइए। अगर कहीं पे कोई कमियां हैं उस चीज पे आप बात कीजिए। और दूसरी चीज हम बोले कि सब लोगों ने क्या किया कि अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 29 को आई है, 2 दिन के अंदर ही हर कोई अपने हिसाब से इसको इंटरप्रिटेट करने लगा, मीन सब अपने अपने अनुसार व्याख्या करने लगे। भैया ये हम कहे कि 6 साल लग गए हैं इस ड्राफ्ट को तैयार करने में, 6 साल लगे हैं और अच्छे अच्छे लोगों ने मिलकर एक कमेटी गठित की गई। आप देख रहे हैं 2-2 कमेटियां बनाई गई हैं इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। तो उनके ऊपर थोड़ा भरोसा कीजिए और उस चीजों को जो 6 साल में तैयार की गई, आप 2 दिन से भी कम समय में कि आप एनालिसिस करने लगे, पहले उस बात की गहराई को जानिए। और अगर कहीं पे आपको कमी महसूस आ रही है तो आप अपनी बात रखिए। सरकार की तरफ से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको कमियां लग रही हैं, अगर सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार करने के लिए आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। लेकिन एक ये विरोध किया जाए, ये कहीं से हमें नहीं लगता कि तार्किक है, क्योंकि 36 साल बाद हमारे पास एक ऐसा मौका मिला है कि हम अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर सके, मीन्स जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा सके। और जो कि हम कहें कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्तमान युग का जो प्रेजेंट टाइम का कहें कि मांग है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ के बच्चे जब स्कूल स्टार्ट करते हैं कि मीन्स हम कहें कि LKG, UKG या क्लास 1 तक, तो उनको देखकर बड़ा दुख होता है। मीन्स हम कहें कि उनके कंधों पे इतना ज्यादा बोझ बचपन में डाल दिया जाता है कि जब वो अपने समय में आते, मीन्स बड़े होते होते उनके कंधे बहुत ज्यादा झुक चुके होते हैं, मीन्स किताबों के बोझ के तले वो दब चुके हैं या कहें परसेंटेज के पीछे वो भागने लगे हैं। तो आज की जो शिक्षा नीति सरकार के लाने का की बात चल रही है वो इसी सब कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि मीन्स वर्तमान समय में जो एजुकेशन सिस्टम का डिमांड है उसको कहीं ना कहीं सरकार फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी किसी भी चीज को पहले पूरा जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी उस पर कमेंट कीजिए। इसीलिए देखिए कि हम भी कर क्या रहे हैं कि एक एक वीडियो बनाने में हर चीजों को बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं कि हम 10 मिनट में नहीं कर सकते हैं और ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि इतने पूरा जो ड्राफ्ट है बिना उसके हर पहलू को जाने हम अपने तरफ से कोई कमिटमेंट दें कि हम कमेंट करें उस पर, वो कहीं से भी हमें नहीं लगता कि विवेकपूर्ण कार्य होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन लेवल पे। अगर हम बोले कि स्कूलिंग जो हमारी है स्कूल एजुकेशन लेवल का, तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कहें कि स्कूल एजुकेशन जो हमारा है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है, मीन्स हायर एजुकेशन से ज्यादा हम स्कूल लेवल के एजुकेशन में हमारे चेंजेस किए गए हैं।
तो जो हम दो पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ स्टूडेंट्स का पॉइंट आता है, दूसरा हमारा कह सकते हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने चल रहे हैं। मीन्स जो हमारे विद्यार्थी के तौर पे अगर हम विद्यार्थियों के नजर से देखें क्या परिवर्तन किया गया है, वो कहें कि ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है क्योंकि हम फिर से वही अपनी बात को रिपीट करेंगे, वर्तमान युग की यही मांग है कि जो परिवर्तन सरकार करना चाह रही है। कि बात करें पहले हमारा जो चलता था क्लास 1 से लेकर 12 तक का स्कूलिंग चलता था, टोटल हमारी जो हायर एजुकेशन से पहले पढ़ाई होती थी क्लास 1 से लेकर 12 तक की बातें चलती थी। 10th और 12th में हमारा बोर्ड का एग्जाम होता था, वहां स्ट्रीम्स हमें चुनने को मिलता था। लेकिन अब आप देखे होंगे कि बहुत से न्यूज चैनलों पे भी इस चीज को आपको पता चलेगा कि जो अब आ गया है कॉन्सेप्ट 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया है। और ये एक अच्छा तरीका है कि मीन्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसके बाद अंदर के एनालिसिस हम करें कि डिटेल में चले तो जो 5+3 की बात की गई है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्री प्राइमरी फिर दूसरा क्लास 1st एंड 2nd। प्री प्राइमरी का जो आपका ड्यूरेशन रखा गया है ये 3 साल का रखा गया है। और इसमें जो बात करें कि सिलेबस जो रखा गया है एनसीईआरटी के बेस पे रखा गया है, बुक बर्डन कम कर दिया गया है। मीन्स अब जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो हम कहें कि अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं कि एकदम ग्राउंड लेवल से, तो उनके ऊपर जो हम देख रहे हैं कि बुक बर्डन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बुक बर्डन को कम किया गया है, प्लेइंग हैबिट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। मीन्स कह सकते हैं कि आप ये ध्यान दीजिए कि जब कोई भी बच्चा अपना स्कूलिंग स्टार्ट करता है तो उसका जो दिमाग होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, हम कहें कि खाली दिमाग होता है और हम जैसा उसको चाहें वैसे ढाल सकते हैं। मीन्स जैसे हम कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो उसको जिस प्रकार के सांचे में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। तो वही हाल हमारे बच्चों का होता है कि अगर हम उसको स्कूलिंग लेवल पे जैसी शिक्षा देंगे वो उसी के अनुसार आने वाले समय में अपना प्रगति करेगा, उसी राह पे वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम अब कर क्या रहे हैं वर्तमान में, उसके ऊपर बुक का बर्डन बहुत ज्यादा डाल दे रहे हैं, किताबी नॉलेज मीन्स किताबी कीड़ा उसको बना रहे हैं। उस चीजों को नहीं करना चाहिए कि अभी उनको क्या करिए कि उनके जो दिमाग है उनको विकसित होने दीजिए। तो यहाँ पे जो भी शिक्षा देनी है मीन्स उनके माइंड को जितना अधिक से अधिक डेवलप किया जा सके उस पर फोकस किया गया है प्री प्राइमरी में। फिर उसके बाद जो आपका 2 साल बचता है उसमें क्लास 1 एंड 2 की बात की गई है। फिर जो यहाँ पे 3 इयर्स का कॉन्सेप्ट है इसमें क्लास 3rd एंड 4th की बात है। फिर 3 इयर्स पे जो बात है क्लास 6, 7, 8 को सम्मिलित किया गया है। 4 इयर्स में 9, 10, 11, 12 को सम्मिलित किया गया है। और अगर हम अब बोले कि जो हमारा 9, 10, 11, 12 है इसमें स्ट्रीम्स खत्म कर दिए गए, मीन्स साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, बायो, ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। और इसको तो आप देखोगे कि जो हम बोले हायर एजुकेशन पे भी आपने देखा कि वहां पे भी सब्जेक्ट की जो कर सकते हैं बाध्यता थी उसको खत्म की गई है। ठीक, अब आगे आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं हम कि क्लास 5th लेवल पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जो पढ़ाई पे बात की गई है नेशनल और लोकल लैंग्वेज बेस्ड होनी चाहिए। कि अभी हम देख रहे हैं क्या कि हमारे जो भी बुक्स हमारे होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं कि मीन्स जबरदस्ती हमारा मन नहीं तब भी इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना है। लेकिन अब इस चीजों को खत्म कर दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो भी आपकी राष्ट्रीय भाषा है या लोकल भाषा, जैसे हम कहें कि अगर कोई तमिलनाडु का है कि तो तमिल भाषा में पढ़ सकता है, कोई महाराष्ट्र का है तो वहां का मराठी भाषा में पढ़ सकता है, कोई कर्नाटका का है कन्नड़ भाषा में, जो भी उसका मन करे, ठीक, लोकल लैंग्वेज पे वो पढ़ सकता है। और इंग्लिश जो अब हमारा था मीन्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया था कि हमारी जो हिंदी भाषा थी हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया था, लेकिन अब इंग्लिश को रख दिया गया। मानते हैं कि हमारे वर्तमान युग में हमारे जीवन में इंग्लिश का महत्व है, लेकिन इसको हम एक सब्जेक्ट तक रखेंगे, अपने दैनिक जीवन में इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर हम अपने वैल्यूज को नहीं जान पाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने जमीनी स्तर से कर जाएंगे कि हम अपने लोकल चीजों को भूलते चले जा रहे थे। कि आज देखिए हो क्या रहा है कि जो बच्चे पास हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड ऐसे देखे तो उनको हिंदी बोलना सही से नहीं आ रहा है, हिंदी समझना नहीं आ रहा है। दैट्स मीन्स आप अपनी संस्कृति को बोल रहे हैं, या हम कहें कि जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज में सुधार करने की जरूरत थी और वो हो भी रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 6 पे तो यहाँ पे 10 डेज का इंटर्नशिप एवरी ईयर की बात की गई है।
अब ये क्या होता है उस पर हम बात करते हैं कि मीन्स क्लास 6 से जब आप जाएंगे पढ़ाई करना, तो आप चाहे तो हर साल 10 दिन का कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके जो भी आपकी रुचि है वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, या किसी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल के अंदर में अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आने वाले समय कि जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया से रिलेटेड प्लेस पे आप जाके 10 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और यहाँ पे बात की जाए ये ऑप्शनल है, मीन्स ये विद्यार्थियों पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात करें कि जो हमारे दूर दराज में गांव के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं रहता, मीन्स क्लास 12 की पढ़ाई कर लेते हैं, जब वो शहरों में पहुंचते हैं तो हम कहें कि 10 लोगों के बीच में खड़े कर दिए जाए तो सही से बोल नहीं पाते, मीन्स उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज पे फोकस कर रही है कि जो हमारे दूर दराज के बच्चे हैं, लोकल एरियाज के बच्चे हैं, उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जब वो हायर एजुकेशन में पहुंचे तो वहां उनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हो, मीन्स उनको वहां मीन्स हायर एजुकेशन पे पहुंचने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स न करना पड़े। आज देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पता चला ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, पीजी कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जाके कोचिंगों में कुछ क्लासेस लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। एक दैट्स मींस कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियां थी, मींस हमें डिग्री तो मिल गई बट मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। मींस 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अगर हमें बोलना हो तो हम बोल नहीं पा रहे, अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, तो उस चीजों पे सुधार होना बहुत ही आवश्यक था। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाती है क्लास 6 लेवल से कंप्यूटर कोडिंग, बच्चों को मीन्स सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाएगा, कि एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाएगा, उस चीज की भी उनको जानकारी दी जाएगी। और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज देखिए कि जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो मोबाइल ले लेंगे कि हमें आपको उतना जानकारी नहीं रहेगा जितना उस बच्चे को जानकारी रहता है। दैट्स मींस आज का टाइम जो है वो उस टाइम में बच्चे जो है टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, मीन्स उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर उसी को थोड़ा सा हम और क्या कर सकते हैं कि बूस्टअप करें, तो उनको और उस चीज की एजुकेशन देकर इनहेंस करें, तो आने वाले समय में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा, जो हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हम कहें कि डिजिटल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और डिजिटलाइजेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उस एरिया में हम अपने अचीवमेंट जो भी टारगेट रखें उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो ये भी सही कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर कोडिंग जरूरी है। फिर बात आती है क्लास 9 to 12, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी हमें लग रहा है। देखिए जो भी हम यहाँ बता रहे हैं हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि अब बाकी लोगों को कुछ और लग सकता है क्योंकि सब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम किसी पे बर्डन नहीं डाल सकते। लेकिन जो हमारा पॉइंट है, हम भी एक टीचर के तौर से जो देख रहे हैं वो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं। और अगर एक स्टूडेंट के तौर पे हम बात करें कि हम लोग जिस दौर से गुजर कर आए हैं, जो चीजें प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लगता है नहीं, ये जो बदलाव आ रहे हैं वो सही मायने में जरूरी थे, वो बदलाव आने चाहिए थे। तो अब जब 9 to 12 पे बात करते हैं, अब स्ट्रीम्स की बाध्यता खत्म कर दी गई, मीन्स आप कॉमर्स साइड के, साइंस साइड के हैं या बायो के हैं, जो सब्जेक्ट कर दिया गया वही पढ़ेंगे, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि आर्ट साइड का स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ सकता है, कॉमर्स साइड का स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ सकता है, जो भी जिसको पसंद है। हाँ, एक चीज है कि मिनिमम सब्जेक्ट का क्राइटेरिया रखा जाएगा, मीन्स अगर आप आर्ट साइड में है तो मिनिमम आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर बात आते हैं आगे सेमेस्टर एग्जाम, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये सेमेस्टर एग्जाम की अगर हम बात करें, एवरी ईयर होगा, 2 सेमेस्टर्स मींस हर साल आपके 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे 6 महीने पे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक देखिए होता क्या है कि हम लोग जब 9 to 12 लेवल की एजुकेशन लेते हैं तो करते क्या है कि हमें पता केवल एनुअल एग्जाम देना है और खासतौर से हम बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो हम किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बस जाके साल भर में एक बार एग्जाम देके चले आए। तो एक चीज को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की गई। और दूसरी चीज ये है कि जब एनुअल एग्जाम हम देते हैं तो हमारा एक ही बार मूल्यांकन होता है, और मान लीजिए उस एनुअल एग्जाम के टाइम हमें किन्हीं कारणवश से हम वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो बेकार हो जाता है, मीन्स हमारे परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब सेमेस्टर वाइज में कर दिया गया कि साल भर में 2 बार आपके एग्जाम होंगे, तो एक सेमेस्टर में मान लीजिए अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो दूसरे सेमेस्टर में आपको फिर से चांस है कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके
ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आप अपना अच्छा कर सकते हैं, ये आपके पास मौका मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर बात करें बोर्ड एग्जाम एज पर स्टूडेंट चॉइस, मीन्स लैंग्वेज की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो बोर्ड के एग्जाम स्टूडेंट्स देने वाले हैं वो अपने अनुसार भाषा चूज कर सकते हैं, मीन्स जिस लैंग्वेज में वो चाहें उस लैंग्वेज में वो एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है 360 डिग्री इवेल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की इवेल्यूशन की मार्किंग की बात आ रही है, तो उसमें अब मार्किंग का पैटर्न में 3 चीजों को लाया गया है कि स्टूडेंट खुद से अपने आप को मार्क देगा, उसके फ्रेंड्स देंगे और टीचर मार्किंग करेगा, उसके बाद उसका फाइनल जो है ग्रेड क्या तैयार किया जाएगा। इस पॉइंट पे हमें भी थोड़ा सा मतलब डाउट्स है, मीन्स हमें भी इस पे क्लियरिटी और देखनी है, मीन्स सरकार यहाँ आखिर में कहना क्या चाह रही है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई अपने आप को खुद को मार्किंग दे तो ये कहां से मतलब तार्किक है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायसनेस हो जाएगी, मीन्स कोई अगर अपने आप को मार्किंग देने की बात है कि पूरा का पूरा मार्क देगा, कोई अपने आप में कमी नहीं निकालेगा। और खासतौर से हमारे देश में कोई अपने में कमी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो दूसरे से और खुद से कहिए अपने में कमी निकाले, ये कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे अभी और चीजों को देखना है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि क्या रीजन है कि ये 360 डिग्री में स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स और टीचर को इंक्लूड किया जा रहा है, कि बेसिकली इसके पीछे का क्या मोटिव है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारा अगला आता है कैट की बात आता है। ठीक, अब एक कैट क्या है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है, और एक टेस्ट की बात जो है आफ्टर 12th, मीन्स जब आप अपना 12th का एग्जाम पास आउट कर लेंगे उसके बाद अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। दैट्स मीन से कैट जो है ऑप्शनल है, और इसलिए लाया गया है, अभी समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि कई बार देखिए कि जब हम बोर्ड का एग्जाम मीन्स फाइनल पास आउट कर लेते हैं 12th, तो हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, और जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का चॉइस करने, तो वहां बहुत से यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, और 12th लेवल तक के हमारे मेरिट्स अच्छे ना होने की वजह से क्या होते हैं, हम वहां से उस कॉलेज से छट जाते हैं, मीन्स वहां पे एडमिशन लेने से हम चूक जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में अब कैट का कॉन्सेप्ट ला दिया गया कि अगर जिस स्टूडेंट्स का 12th लेवल पर ओवरऑल जो मेरिट बन रहा है वो ऐसा नहीं बन पा रहा है, वो स्टूडेंट्स क्या कर सकता है कि उस स्कूल या उस कॉलेज में एडमिशन नहीं पा पाता है, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, कैट मीन्स इस एग्जाम के थ्रू क्या एग्जाम दे, और जो इसमें मेरिट आएगी उसकी ओवरऑल फिर उसके 12th बेस पे जो भी मेरिट रहेगा उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर वो चाहे तो अपने मेरिट को इंक्रीज कर सकता है। दैट्स मीन्स उस यूनिवर्सिटीज में जहां पे एडमिशन लेना चाह रहा है, जहां पे मेरिट से पीछे रह रहा है, अगर वहां की मेरिट में आना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि अपने मेरिट को इंक्रीज कर सकता है, और अगर वो ऐसा कर सकता है तो वहां पे मेरिट बेस पे भी एडमिशन पा सकता है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि खासतौर से हम कहें कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स है वो मेरिट बेस पे जहां पे एग्जाम होता है वहां से छट जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर एक और अभी जो हम बोले हायर एजुकेशन लेवल पे, या हम बोले कि पूरे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे एक और प्रश्न सरकार के ऊपर उठाया जा रहा है। में सरकार अब आने वाले समय में एक कॉन्सेप्ट ला रही है कि फॉरेन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको इनवाइट करने वाली है। मीन 100 से अधिक टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आकर इंडिया में अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करने का क्या बेस है वो भी हम आपको बताते हैं कि 2010 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो भी इस चीज को लाने वाली थी कि मीन्स टॉप यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन की हैं वो इंडिया में आए और क्या करें कि अपना ब्रांचेस ओपन करें। तो उस टाइम बीजेपी ने क्या किया था, उसका अपोज किया था, और बीजेपी का जो अपोज करने का कहीं ग्राउंड था वो ये था कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे तो लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मीन्स जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। और आज भी लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी जब 2010 में इस नीति का विरोध की थी तो आज बीजेपी ऐसा क्यों करने जा रही है। लेकिन हमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि मीन्स यहाँ पे कहीं भी गलत नहीं करने जा रही है आज के दौर में आज की सरकार। क्योंकि अगर आप याद करिए, आप एक चीज को भूलिए नहीं, सरकार ने क्या किया है, फी कैप लाया है। मीन्स कि एक चीज बता दिया है कि
कि ऑल ओवर पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी एजुकेशन लेंगे तो वहां पे आपको एक समान फीस देनी होगी। तो जब फी कैप आ गया तो एजुकेशन का जो कॉस्ट की बात थी वो तो कहीं से विरोध करने का हमें नहीं लगता कि जायज है। दैट मीन्स जो 2010 में बीजेपी ने जिस ग्राउंड पे विरोध किया था, अगर वही ग्राउंड बना के मीन्स वही बेस पे आप आज के टाइम में विरोध करें कि नहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं आने चाहिए, तो हमें वहां पे जायज नहीं लगता। इसके अलावा अगर कोई और भी आपका पॉइंट है कि हाँ उस बेस पे विरोध किया जाना चाहिए तो फिर हमें समझ में आता है, लेकिन कॉस्ट की बात को लेकर मीन्स फी स्ट्रक्चर को लेकर विरोध करना जायज नहीं है। ये आपका जो था कि अभी हम कहें कि मोटे मोटे तौर पे कि जो हाईलाइटेड पॉइंट थे स्कूल एजुकेशन पे और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हमने बात की है। अब हम आगे फिर इससे रिलेटेड और बात करेंगे क्योंकि अभी इस पे बहुत एनालिसिस करना है, बहुत डीप में जाना है। तो डे बाय डे हम जैसे जैसे इसको एनालिसिस पढ़ते जाएंगे, जो चीजें निकल कर सामने आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर पहला पार्ट कोई मीन्स हायर एजुकेशन का एनालिसिस नहीं देखा, उस वीडियो को नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आज जो भी नहीं देखे वो देख लेंगे एक बार कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके अलावा अगर अभी भी आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट्स का सोल्यूशन देने का। ओके, थैंक यू।